रो रही हो पानी। आज हम आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं अपना क्लास 9 की केमिस्ट्री का एक और चैप्टर, जिससे का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम जानेंगे मैटर क्या होता है और किस किस तरीके के मैटर्स होते हैं, क्या मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जो अपने नेचर में दिखती हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमारे साइंटिस्ट ने किस चीज़ क्लासिफाई किया है मैटर्स को, और वो क्या कंडीशंस होती हैं जिनकी मदद से एक मैटर जो होता है उसे हम मैटर कहते हैं। इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम एक बात सोचना है इस चैप्टर में शुरू करने से पहले कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इसका पहला जो वर्ड है इस चैप्टर में जो आ रहा है वो मैटर। तो हमें यही सोचना है कि मैटर है क्या, अगर मैटर क्या है। तो मैटर के लिए हमें दो बातें समझना बहुत जरूरी है। स्पेस एनी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। स्पेस ऑक्यूपाई करता है और स्पेस ऑक्यूपाई करने के साथ साथ एंड मास कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मैटर है और साथ साथ उसके पास मास भी है, और ये दोनों चीजें और किसी ऑब्जेक्ट के पास हैं तो वो मैटर कहा जाएगा। तो इस बात को देखते हुए हमने मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर, इसी बात को पढ़ते हुए चलते हैं मैटर को। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाई मास। मैटर इज anything that occupy mass and have space। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मास रखता है और साथ साथ वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को मैटर कहते हैं। मैटर जो होता है बहुत सारे मैटर्स होते हैं, स्टील, आयरन, गोल्ड, वूल, प्लास्टिक, एयर, ह्यूमन बीइंग। These all are the examples of matters। यही नहीं, और भी हम जो अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि एयर जो होता है, क्या ये एक मैटर है? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्या ये मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करती है एयर। इन रियलिटी हम देखते हैं कि जो एयर होती है उसके अंदर स्पेस भी होता है, क्योंकि जब स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तभी तो वो मैटर बोला जाएगा, और साथ साथ में उसका मास भी होता है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन का मास दे रखा है, और भी कई गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, उसको टैंकर में भर के ले जाते हैं, उसको नाइट्रोजन को लिक्विड ना करके कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सी गैस को लिक्विड ना करके बनाते हैं, तो उनमें मास होगा तभी तो उनको कुछ वेट होगा, तभी वो लिक्विड में आएंगे। जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें मास भी कुछ ना कुछ होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो मैटर होता है उसके बाद स्पेस एंड मास दोनों चीज़ें होती हैं। एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैटर जो मास और आयरन दोनों चीज़ें होने के बाद में ह्यूमन बीइंग हम भी मैटर हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी है और मास भी कुछ ना कुछ रहते ही है, चाहे कम हो ज़्यादा उससे ऊपर हम मैटर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी चैप्टर में हम अपनी चारों तरफ जाती चीज़ों को देखते हैं, वो मैट्रिक केस में आती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम मैटर नहीं बोल सकते, जैसे कि थिंकिंग। हम थिंकिंग को मैटर के केस में नहीं ले सकते, क्योंकि हम कौन कितना सोच रहा है इस बारे को वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। जिसने किसी ने सोचा उसने क्या स्पेस ऑक्यूपाई किया? क्या सोच में मास भी होता है, वजन होता है? नहीं ना। तो इसलिए वो थिंकिंग जो होती है स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती।
इसलिए इसे हम मैट्रिक केस से अलग रखते हैं। इस तरीके से फीलिंग्स जो होती हैं, फीलिंग्स लाइक लव, लव की जो फीलिंग होती है उसे हम क्या मेजर कर सकते हैं कि वो 10 किलो प्यार करता है, वो 5 किलो प्यार करता है, या क्या दिल जो वो जो होता है, लव जो होता है, क्या स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है जो हम रियल लाइफ में नहीं सकते, भावनाओं में कुछ भी कहो। तो हम इसको मैट्रिक केस में नहीं लेंगे। एंगर, सैड, हैप्पी, these are the feelings, thoughts and these type of thinking वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, ये मैट्रिक केस में नहीं रहती, क्योंकि इन तो इनके पास स्पेस है और ना इनके पास मास है, और ये इन दोनों चीज़ों को लैक करने की वजह से हम ना इन्हें स्पेस में लेते हैं और ना ही मास में लेते हैं। अर्लियर, बहुत समय पहले जब हमारे साइंटिस्ट आमतौर पे इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते थे, तो उस कंडीशन में हमारे अर्लियर साइंटिस्ट ने इनको 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, 5 कैटेगरी में, हमारे ह्यूमन बॉडी को 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था, जिन्हें हम बोलते हैं पंच तत्व, जिन्हें उन्होंने पंच तत्व बोला था। पंच तत्व जो थे इसमें हमारे थे एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड वन मोर, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड वन मोर स्काई। इन सारी चीजों से मिलकर के ये माना जाता था कि हमारी बॉडी इन 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। पर आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट, उन्होंने अपने ही चलाते हैं, तो अपने हिसाब से उन्होंने जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया है। तो क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज physical properties and chemical properties फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो मैटर होता है उसे हमने क्लासिफाई किया है सॉलिड एंड लिक्विड, इससे आप बोलिएगा गैस। हमने इन 3 कैटेगरीज में मैटर को क्लासिफाई कर रखा है। वहीं केमिकल प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट पे हमने इन्हें 3 कैटेगरी में किया है, जिनमें पहला है एलिमेंट, कंपाउंड एंड फोर्थ मिक्सचर, थर्ड मिक्सचर। हमने इन 3 पार्ट में एलिमेंट को क्लासिफाई करके रखा हुआ है। इस तरीके से हमने मैटर को क्लासिफाई किया हुआ है।
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारा मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो आंसर इज दिस, जो हमारा मैटर होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो एक मैटर को बनाते हैं। इसका एग्जांपल हम आपको देना चाहें तो जैसे सपोज कीजिए एक लीफ जो है, लीफ के पास एक पानी की ड्रॉप जो रखी है, पानी की ड्रॉप, उसमें तकरीबन 10 to the power 21 पार्टिकल्स होते हैं ऑफ वाटर। इतने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं तब कहीं आखिर एक ड्रॉप बनती है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ड्रॉप जो होती है कितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल कंसिस्ट करती है और पार्टिकल कितना छोटा होता है। तो इस बात को देखते हुए हम कह सकते हैं इसे यही नहीं, हमारा चौक हुआ, डस्टर हुआ, बोर्ड हुआ, इवन इस ये चौक आप देख रहे हैं इसमें ये भी यानी कितने सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। एविडेंस, लेकिन हम एविडेंस क्या माने? एविडेंस देखिए ना, एविडेंस सो मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल, क्या एविडेंस है हमारे पास जिसको देख करके मैं कह सकते हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है? तो जो एविडेंस होता है कि एक मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये तो हमें दो उससे पॉइंट से मिलता है। पहला क्रिएट लगा दो, हाँ, दो एविडेंस में मिलता है। पहला है डिफ्यूजन एंड सेकंड प्रोसेस है ब्राउनियन मोशन। डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन, ये दो क्राइटेरिया हैं जिन्हें देख करके मैं कह सकते हैं कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। पहला तो हम बनोविक करके इन प्रोसेस को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस डिफाइन करती है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। सबसे पहले डिफ्यूजन, it is the process of intermixing of particle of two matters। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि दो पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। ऐसी डिफ्यूजन प्रोसेस में जो फ्लो होता है वो हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया होता है। सब्सटेंस होता है वो लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया फ्लो करता है। फ्लो ऑफ द सब्सटेंस, कौन सब्सटेंस? दैट इज लेस। जो सब्सटेंस लेस होता है या जैसे डिजोल्व कर डाला जाता है वो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाता है। फ्लो लेस इन अमाउंट, फ्लो
कंसंट्रेशन एरिया, हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। जहां पर डिफ्यूजन की प्रोसेस में जो फ्लो सब्सटेंस होता है उस एरिया से जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वहाँ से होते हुए उस एरिया में जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस एरिया की तरफ फ्लो करता है। क्योंकि यही होता है कि अगर जहाँ पे नॉलेज की कमी होती है वहाँ नॉलेज आती है जहाँ पे नॉलेज ज़्यादा होती है। मतलब अगर इसका एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल, First, mixing of potassium permanganate. Mixing of potassium permanganate in water. जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में मिक्स करते हैं तब क्या होता है? यहाँ देखिए, ये बीकर था, बीकर में हमने वाटर फिल कर रखा था। इस बीकर में हमने कुछ ड्रॉप ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ ड्रॉप डाल दी। पोटेशियम परमैंगनेट, हमने पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ ड्रॉप डाली एक कंडीशन में। हमने क्या देखा, कुछ देर में जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल जो थे इस तरीके से पानी में फैलने लगे, इस तरीके से पानी में फैलने लगे। एक कंडीशन, बी कंडीशन। और सी कंडीशन में क्या देखा, जो पार्टिकल्स जो थे पूरी की पूरी उस वाटर में डिजॉल्व यूनिफॉर्मली, कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो गई। तो इस मोशन को देखते हुए हम क्या बोला हमने कि असल में जो पार्टिकल जो थे पोटेशियम परमैंगनेट के कंटिन्यूअस मोशन में रहे और कंटिन्यूअस मोशन में रहते हुए उन्होंने धीरे धीरे मोशन करते डिफ्यूजन किया। हाई कंसंट्रेशन का जो हाई कंसंट्रेशन था, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैसा हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे आप देखते हैं इनका कंसंट्रेशन लो है इधर। तो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ गए, धीरे धीरे उनका फ्लो हुआ और तब तक फ्लो नहीं रुका जब तक वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो गई। इसी तरीके से मोशन रहता है हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया टिल द इंटरमिक्सिंग गेट कंप्लीट। जब तक दोनों तरफ एक समान मिक्सिंग नहीं हो जाएगी तब तक वो चलते रहेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इसी डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का देखिए, जैसे हम एक गैस लेते हैं, मिक्सिंग ऑफ ब्रोमीन गैस और मिक्सिंग ऑफ Br2 गैस। आप जैसे देख सकते हैं कि हमने एक बीकर लिया या ट्यूब लिया ग्लास का, इसमें हमारी जो गैस भरी हुई है ब्रोमीनियम गैस भरी हुई है, इसमें हमारी ब्रोमीनियम गैस भरी है और हमने इसे यहाँ से बंद कर रखा है और इसी के साथ हमने दूसरा बीकर भी लगा दिया है। इसमें नो एयर है, सिंपल एयर, इसमें Br2। अब हमने कुछ समय क्या किया, इस प्लेट ये जो था, ये यहाँ पे जो लगा था कवर था या डिस्क जो थी, इसे रिमूव कर दिया। जैसे हमने डिस्क को रिमूव किया, हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पे डिस्क को जैसे हमने रिमूव किया गैस जो थी यहाँ से होते हुए यहाँ भी फ्लो हो गई और तब तक फ्लो होती रही जब तक दोनों जगह
गैस ए एंड बी, ए एंड बी, और जब तक गैस फ्लो होती रही, जब तक कि दोनों पार्ट्स में गैस का जो अमाउंट था वो इक्वल नहीं हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गैस होती है तब तक मूवमेंट करती रहती है जब तक कि इक्वल ना हो जाए। तो हम इन दोनों फिनोमेनन्स को देखते हुए क्या बोल सकते हैं? तो इस बात से ड्यूफेन की फिनोमेना ने हमें दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिए, उन्हें हम लिखते हैं अभी। पहला कंक्लूजन, फर्स्ट, मैटर is made up of tiny particle। मेटल जो होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। एंड पार्टिकल और मैटर आर कंटिन्यू इन मोशन। पार्टिकल्स of matter are continue in motion। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, उनकी जो कंडीशन रहती है वो कंटिन्यूस मोशन वाली रहती है, और वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये दो कंक्लूजन हमें डिफाइन की प्रोसेस से मिले। नाउ move to second type of process, that is Browninian motion। second, Browninian motion। Browninian motion ब्राउनियन मोशन के लिए हम आपको एग्जांपल देना चाहेंगे पॉलिन ग्रेन्स का। जब हवा उड़ती है तो हवा उड़ते समय जो फ्लावर्स होते हैं अपने पॉलन ग्रेन्स को भी रिलीज करते हैं। तो जब वो अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं तो कुछ पॉलन ग्रेन वाटर की टॉप लेयर पर आके बैठ जाते हैं। तो वहां पर बैठे हुए पॉलन ग्रेन्स कंटिन्यूअस मोशन करते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये वाटर का टॉप मोस्ट लेयर है, यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन्स आ गए। अगर हम इसे यहाँ से देखें जरा तो हमें ये नजर आता है कि पॉलन ग्रेन्स इस तरह की मोशन को दिखाते हैं। दैट इज टाइप ऑफ जिगजैग मोशन। ऐसा क्यों होता है? ये मोशन किस लिए आता है? तो इसका जो एक कारण बताया गया वो ये था कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, यहाँ पे ये जो वाटर है, वाटर है, यहाँ वाटर के पार्टिकल्स हैं, इन्होंने इस पर फोर्स लगाया। जब इन्होंने यहाँ पे था तो यहाँ से भेजा, फिर यहाँ से मारा, फिर यहाँ मारा, यहाँ हर जगह पे से जिगजैग मोशन करने पे बात कर दिया, क्योंकि यह कंपेल किया इस तरीके से फोर्स लगाते हुए, इसलिए ऐसे जिगजैग मोशन दिखाता है। तो ये बात हमें क्या साबित करती है? ब्राउन मोशन में ये बताता है कि जो पार्टिकल होता है वो प्रेजेंट करता है, और सारे के सारे मैटर जो होते हैं पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। नहीं तो और इसका एविडेंस हम ये देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस मोशन में आ रहा है, नहीं तो और तो कोई सब कुछ लगा नहीं सकता। तो ब्राउन मोशन क्या बोलता है? जिगजैग, पहले देखते हैं जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट ऑफ
zigzag movement of the particle on the surface of fluid की सरफेस पे, फ्लूइड के अंदर जिगजैग मोशन जो होता है पार्टिकल्स का, उसे हम कह सकते हैं ब्रोमिनियन मोशन। ये तो हमने वाटर एग्जांपल दिया, वाटर। एक दूसरा मोशन भी देखते हैं, जैसे कि हमारा सन है, सन से होते हुए हमने एक खिड़की बनाया, खिड़की, इस खिड़की में सनलाइट आया, सन की रेस कुछ यहाँ पड़ रही है, तो इस सन की रेस इधर पड़ती हैं, तो इस रे में हम कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स को यहाँ पर नाचते हुए देखते हैं। तो इस तरीके से कुछ पार्टिकल जो होते हैं यहाँ पर मोशन करते हुए दिखते हैं। तो असल में ये जो पार्टिकल जो होते हैं, ये एयर के पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस मोशन करते हैं, क्योंकि उन पर एयर या किसी और दूसरी चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो ये भी एक ब्रोमिनियन मोशन का एग्जाम्पल है, ये भी जिगजैग मोशन ही आपने देखे होंगे। तो इन ब्रोमिनियन मोशन को देखते हुए हमें क्या पता चला, हमने सेम कंक्लूजन यही दिए कि जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। मैं दोबारा नहीं लिख रहा, लेकिन कंक्लूजन यही सेम है, जैसे कि डिफ्यूज निकले। मैटर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलकर के बने होते हैं, तभी तो ये देखिए यहाँ पे पुलिंग को जिगजैग मोशन करा रहे थे।